साथ संगत जी बड़े प्यार से कहना जी, धन निरंकार जी। महापुरुषों बहुत ही सुंदर ये महत्वपूर्ण सूचना जिसे सुनकर आप खुश हो जाओगे, और ये खुशखबरी आप तक पहुंचानी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि जब तक ये खुशखबरी सब तक पहुंचे तो संत महात्मा सब खुश हो जाएं। तो दास निवेदन कर रहा है कि वीडियो को पूरा सुने, ध्यान से सुने, क्योंकि ये खुशखबरी वीडियो के शुरू में, बीच में या लास्ट में कहीं भी मिल सकती है। क्योंकि इससे पहले करते हैं कुछ विचार जिससे मन को मिलेगी बहुत शांति, मन को शांति देने वाले विचार, बहुत ही सुंदर ये। तो दास निवेदन कर रहा है कि हम बढ़ाते हैं ज्ञान को और लेते हैं माँ सुदीक्षा जी से रहमतें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, आत्मिकता, आध्यात्मिकता क्या है? वास्तव में आध्यात्मिकता पूरी तरह से अपने आप की पहचान है, अपने आप की ये समझ कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, अंत में कहाँ जाना है। मैं इस धरती पर केवल एक यात्री हूँ। मेरे जीवन का उद्देश्य है आनंद पूर्वक जीना। मैं किसी अनुपम शक्ति के द्वारा बनाया गया हूँ। यह शक्ति कौन है, कहाँ है? मेरी सांसों, विचारों और कार्यों का नियंत्रक कौन है? क्या मैं इसे जान सकता हूँ? क्या मैं इसे देख सकता हूँ? इन सब प्रश्नों के उत्तर जान लेना और आत्मा के आधार पर इनका अनुभव कर लेना ही वास्तव में आध्यात्मिकता है। इन सब प्रश्नों के उत्तर मिलना तभी संभव हो पाता है जबकि व्यक्ति अपने अहंकार को तजकर विनम्रतापूर्ण वक्त के सतगुरु चरणों में समर्पित हो जाता है। सत्संगत इन अक्सर यह समझ लेना, सत्संगत इंसान अक्सर यह समझ लेना कि आध्यात्मिकता और धार्मिकता दोनों एक ही हैं। लेकिन नहीं, आध्यात्मिकता और धार्मिकता में बहुत अंतर है। धार्मिकता केवल बाहरी आवरण है, जैसे कि शरीर और आत्मा दोनों एक नहीं हैं, दोनों अलग अलग हैं। आध्यात्मिकता इंसान को ऊपर की ओर उठाती है। आध्यात्मिक यानी कि आत्मा को ऊपर की ओर उठाने। धार्मिक व्यक्ति केवल बाहरी दिखावे में रह जाता है। सत्संगत ये कितना अधिक चमक दमक के, कितनी अधिक सजावट हो, इसी पर उसका ध्यान टिका रह जाता है। जैसे कि आमतौर पर लोग शरीर को सजाने में ही रह जाते हैं, आत्मा को सजाने की ओर उनका ध्यान कम ही जाता है। आध्यात्मिकता व्यक्ति कोई भी ऐसा कर्म नहीं करता जो कि आत्मा के खिलाफ हो। आत्मा के खिलाफ उठाया गया कदम समाज के लिए या फिर संसार के लिए भी नुकसानदायक हो जाता है। इसलिए वक्त के सद्गुरु समाज के लिए कुछ आदर्श नियम बना देते हैं। वह जानते हैं कि इन नियमों के खिलाफ जाने पर व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं रह जाता। जो व्यक्ति इन नियमों का उल्लंघन करता है वह आध्यात्मिकता से दूर हो जाता है। वक्त का सद्गुरु मानव जाति को आध्यात्मिक ही बनाना चाहते हैं, लेकिन जब शरीर छोड़कर धरती से विदा हो जाते हैं तब लोग अपनी अपनी मति से उनके कथनों या ग्रंथों की या फिर नियमों की व्याख्या करने लग जाते हैं। सत्संगत इस तरह आध्यात्मिकता धीरे धीरे लुप्त होती चली जाती है। वह धार्मिकता का रूप पकड़ लेती है। जब जब धार्मिकता अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है और आडंबर बढ़ जाते हैं, तब तब निरंकार परमात्मा मानव का रूप धारण करके मानव जाति को आध्यात्मिकता का पाठ पढ़ाने आते हैं। मानव सांसारिक पढ़ाई पढ़ने में बहुत रुचि लेता है और हर प्रकार से यत्न करके वह सबसे आगे निकलना
चाहता है। उसकी ऐसी ही सोच आध्यात्मिकता में आगे रहने की भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं। साधुसंगत संतों महापुरुषों को बार बार चेतावनी भी देनी पड़ती है कि समय बीता जा रहा है, तुम अपना सबसे ज़्यादा जरूरी काम परमात्मा की प्राप्ति सबसे पहले कर लो। परंतु कब लोग ही इसे स्वीकार करते हैं। साधुसंगत वक्त के सतगुरु द्वारा बनाए गए आदर्श नियमों का पालन करने वाले सज्जन ही सही मायने में मानव होते हैं और उनसे ही मानवता विकसित होती है। प्रेम, दया, करुणा, सरलता, विशालता इत्यादि मानवीय सच्चे सुच्चे मानव कहलाने के हकदार नहीं होते। सतगुरु इन दिव्य गुणों के बारे में सिर्फ उपदेश ही नहीं देते, बल्कि स्वयं जीवन जीकर मानव जाति के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। साधुसंगत ये थे विचार जो एक मन को शांति देने वाले, मन को सहजता देने वाले, सुकून देने वाले थे। तो आइए अब करते हैं एक खुशखबरी की बात। जैसे दास ने शुरू में बोला था, तो खुशखबरी यह है कि माता जी का टूर है प्रोग्राम, और उसमें जहाँ जहाँ माता जी के प्रोग्राम्स यानी कि सत्संग है, वहाँ की जानकारी, डेट है और कहाँ और कौन से शहर में ये प्रोग्राम माता जी का होना है, तो दास बताने जा रहा है। आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, लिख कर रख सकते हैं। तो ये 5 जनवरी 2023 की ये 5 जनवरी में ये राजपुरा ये शहर है, तो वहाँ पर ये माता जी का प्रोग्राम है 5 जनवरी राजपुरा। और 6 जनवरी को यानी कि अगले दिन तो अमृतसर है, ये पंजाब अमृतसर। तो यहाँ पर 6 जनवरी अमृतसर, और 7 जनवरी को है सांबा, 7 जनवरी सांबा, और 8 जनवरी उधमपुर में ये सत्संग है 8 जनवरी को। और 9 जनवरी को है पठानकोट, 9 जनवरी पठानकोट, और 10 जनवरी कपूरथला, 10 जनवरी कपूरथला, और 11 जनवरी को है लुधियाना में। ये पंजाब का शायद टूर है चल रहा है, तो माता जी पंजाब जा रही हैं लुधियाना 11 जनवरी को। और सबसे बड़ी विशेष महत्वपूर्ण सूचना, एक खुशखबरी कि 15 जनवरी आ रही है, 15 जनवरी, और 15 जनवरी को मनाया जाता है भक्ति पर्व। भक्ति पर्व एक, ये भक्ति पर्व का एक हमारे लिए त्योहार ही होता है पर्व में। तो ये 15 जनवरी है, तो ये मनाया जाएगा समालखा, जहाँ समागम होता है वहाँ समालखा ग्राउंड में। तो वहाँ ही ये पर ए नंबर ग्राउंड में यही वहाँ पर सत्संग है। ये 15 जनवरी भक्ति पर्व पर समालखा हरियाणा में। तो आप वहाँ जा कर के सत्संग का आनंद ले सकते हैं, लाभ ले सकते हैं। और हाँ, रही आप सोच रहे होंगे कि इसका कोई समय जानकारी, तो ये जानकारी दास को भी नहीं मिली। जैसे कि ये समय जानकारी मिल जाएगी, दास आप तक ये पहुँचा देगा। जितना अभी जानकारी दास को मिली है, दास ने आप तक पहुँचा दी है। आप जैसे राजपुरा, अमृतसर, सांबा, उधमपुर, पठानकोट, कपूरथला, लुधियाना पहुँचोगे तो वहाँ पे ही माता जी के कैलेंडर लगे हुए मिल जाते हैं, कोई सेवादार मिल जाता है, सभी जगह है, रेलवे प्लेटफॉर्म पे, स्टेशन पे, बस स्टैंड पे, जहाँ जहाँ सब मिल जाते हैं। तो वहाँ से सूचित करके आप सेवा दल किसी महात्मा से वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अगर किसी से जानकारी भी नहीं मिल पाती है, तो इस तरह आप पहुँचकर वहाँ पर उस ग्राउंड में जहाँ सत्संग हो रही है वहाँ पहुँच सकते हैं। और ये छोटे आसानी से पहुंच जाओगे, इतने बड़े शहर भी नहीं है। जब पहुंचना होता है तो माता जी
का जब विश्वास होता है तो इंसान पहुंच ही जाता है, भक्त पहुंच ही जाते हैं अपनी मंजिल तक। तो दास ने ये बता दी है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 ये संग माता जी का प्रोग्राम है। तो आप से निवेदन करता है कि खुशखबरी आप सभी तक पहुंचा दें, सब संतों तक ये वीडियो को शेयर कर दें, और ताकि वे भी सुनकर खुश हो जाएं और अपनी जहाँ सत्संग में जाना चाहे तो वह स्थान पर पहुंच सकते हैं। दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। हाँ, और दास ये कह रहा है कि ये मैंने सूचना स्क्रीन पर भी दे दी है, आप चाहे तो देख भी सकते हैं, नोट भी करके लिख कर भी रख सकते हैं। तो दास मनीष दास लेता है अब आपसे इजाज़त। तो आपके चरणों में दास का प्यार भरा धन निरंकार जी।